दिखा दे आपको फिर ब्रेटा इंडिया में। सीरियसली बता रहा हूँ, अभी ये हाथ में पकड़ी है ना, तो एक ही चीज ऐसे आ रही है, मतलब मुंह पे आप मेरे स्माइल देख सकते हो और एक ही फील आ रही है कि व्हाट अ ब्यूटी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। आज हम इस कीबर की बरेटा 92FS इन .22 LR हम इसका रिव्यू एंड शूटिंग टेस्ट करने वाले हैं। एंड मैं एक चीज बता दूं भाई, ये पिस्टल मुझे इतनी पसंद है कि ये मैं अपने लाइसेंस पे भी इंडोर्स करने वाला हूं। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को कॉन्टैक्ट किया था एंड मैं अप्रोच किया था बेसिकली कि भाई क्या आप लोग इतने बड़ी बड़ी वेपन्स बना रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, आई वॉन्ट टू चेक देम आउट, आई वॉन्ट टू रिव्यू देम। एंड मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को कि क्या चीज मार्केट में लेने लायक है एंड क्या चीज अवॉइड करने लायक है। एंड ओनली वन ब्रांड वाज ब्रेव इनफ टू एक्सेप्ट माय प्रपोजल एंड दैट वाज कीबर। सो दे वर ब्रेव इनफ एंड वी आर हियर, वी हैव द 92FS विद अस। I am absolutely in love with this pistol। अब जल्दी से हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे एंड इसका एक फायर टेस्ट भी करेंगे। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन और एनीथिंग। और मैं यहाँ कीबर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसकी सिर्फ तारीफ करूंगा, बट ऑब्वियसली इट्स अ ब्रेटा, तो इसमें तारीफ ना करने लायक कुछ है नहीं ऑब्वियसली। बट ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ तारीफ करूंगा, मैं एक्चुअल जो इसका मेरा रिव्यू है, जब मैं इस पिस्टल को चेकआउट करूंगा, जो मेरा एक्चुअल जेन्युइन अनबायस्ड रिव्यू है वो मैं दूंगा अपनी ऑडियंस को। फिर आप डिसाइड करना कि क्या करना है। वैसे तो आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दिस, इट्स अ वेरी गुड बाय। आओ जल्दी से चलते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं, इसको रिव्यू करते हैं और इसको फायर करते हैं। सो गाइस, फाइनली जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, ब्रेटा हमारे हाथ में है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। आई डोंट नो, मैंने अभी तक मेंशन किया है ये वीडियो में नहीं, तो एक पिस्टल मैंने अपने लिए भी ये करी हुई है बुक, तो जल्दी से सब परमिशन वगैरह आ जाएंगी, तब हमारी भी बरेटा हमारे हाथ में होगी। तो अगर मैं इतना भरोसा कर रहा हूँ इस चीज़ पे एंड मैं इतना, मतलब मेरा बिलीफ है इस चीज़ में कि मैंने अपने लिए तक ये लिए, तो बरेटा का एक ऐसा पाउच आता है साथ में। अभी हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हमारी टीम तैयार के लिए। कीबर का ये बॉक्स है ऐसे साथ में एंड ये एक हार्ड प्लास्टिक केस आता है, इस पर आप स्टिकर्स देख सकते हो, बरेटा 92FS .22 एंड ये कीबर बरेटा, बहुत ही बढ़िया। आई एम सुपर एक्साइटेड। उत्सव, यू रेडी? कर दे अनबॉक्स भाई, टीम का क्या दिखा दे आपको फिर बरेटा इंडिया में। चलो आ जाओ। सो हियर इट इज़ गाइज, जस्ट किडिंग। अभी तो सामने और भी चीज़ें हैं, सिर्फ गन नहीं मिलेगी आपको। कीबर की आपको .22 की क्लीनिंग किट मिलेगी, तो सारे टूल्स मिलेंगे। तो इसमें अलग अलग टाइप्स के ब्रशेज हैं, इसमें अपना क्लीनिंग क्लॉथ वगैरह भी लगा के आप अपनी बैरल इसकी गन की साफ कर सकते हो। फिर साथ में लिटरेचर है जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर कभी भी आप गन यूज़ करो तो हमेशा उसकी यूज़र मैनुअल और सेफ्टी इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ो। इसके अलावा यहाँ पर इनका क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट है, जिसमें कि सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये किस तरीके से प्रूफ टेस्टिंग इसकी करी हुई है, किस किस एमओ के साथ इन्होंने टेस्टिंग करी हुई है, किस किस एमओ के साथ आपको इसको यूज़ करना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हो RWS हाई वेलोसिटी के साथ आप यूज़ कर सकते हो, CCI स्टैंडर्ड के साथ कर सकते हो, सेलियन बैलेट के साथ कर सकते हो, LE 10X, LE क्लब, इन सब के साथ कर सकते हो, RWS मैच, इन सब के साथ कर सकते हो। लो वेलोसिटी कार्ट्रिजेस ब्रेटा इसमें बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, वो साइकिल नहीं होंगी इसमें अच्छी तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हो OFB यानी कि KF का जो .22 का एमओ है, बिल्कुल भी मत चलाना इसमें। एंड ये इसका क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट है। तो लिटरेचर को भी साइड रख देते हैं। साथ में आपको मिलता है बैलिस्टल का गन ऑयल, जो कि वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स है, बहुत रिनाउंड है। कीबर की सारी पिस्टल्स में बैलिस्टल का ही गन ऑयल साथ में आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव अ स्पेयर मैगजीन। तो इस पिस्टल के साथ 2 मैगजीन्स आती हैं। यूजुअली हम .22 की किसी भी जब ट्रेनर पिस्टल्स वगैरह में देखते हैं या .22 की जब भी हम पिस्टल्स देखते हैं उसमें ज़्यादातर 10 राउंड्स की मैगजीन्स आती हैं। बट आई एम रियली हैप्पी दैट बरेटा हैज गिवन अस अ 15 राउंड मैग। तो ये चीज़ बहुत सही है। इस गन की कैपेसिटी 15+1 है, यानी कि आप मैगजीन में आप इसमें 15 गोली कैरी कर सकते हो, एक आप चेंबर में कैरी कर सकते हो। एंड सीरियसली बता रहा हूँ, अभी ये हाथ में पकड़ी है ना, तो एक ही चीज़ ऐसे आ रही है, मतलब मुंह पे आप मेरे स्माइल देख सकते हो और एक ही फील आ रही है कि व्हाट अ ब्यूटी। ठीक है गाइस, मैं ये बहुत ज्यादा ना, मेरा प्रॉपर वो ऐसा कमर्शियल वाला रिव्यू नहीं है, मेरी फीलिंग्स है। मतलब आई एम समबडी हु लव्स गन्स एंड लाइक्स गन्स एंड is a proper gun enthusiast. Guns are an emotion for me. And एक अपने हाथ में इंडिया में बरेटा ऐसे पकड़ के एंड इस प्राइस पॉइंट पे ऐसे हाथ में बरेटा पकड़ के, एक मतलब इंडियंस के लिए आई थिंक कीबर ने एक ऐसी
अपॉर्चुनिटी अनलॉक करी है विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग कि बस मतलब इंडियंस भी अब ब्रांड न्यू बरेटाज ओन कर पाएंगे थैंक्स टू कीबर्ग। तो बिग शाउट आउट टू देम। एंड मैं एक चीज़ बिल्कुल डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि हमारी गन बिल्कुल खाली है, सेफ्टी चेक हम कर चुके हैं, सब कुछ खाली है, कोई एम्यूनिशन दूर दूर तक लाइव यहाँ पर नहीं है। तो जस्ट वांट टू गेट दिस आउट ऑफ द वे। तो आप पिस्टल पे आ जाते हैं भाई, इमोशन वगैरह सब ठीक है, आप लोगों ने देख लिया। देखो सेंटिमेंटल वैल्यू यार, यूजुअली हम इंडियंस कितने टाइम से ऐसे बहुत ही मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स के साथ अटके हुए थे, एंड अब इतना अच्छा लग रहा है कि कीबर्ग जैसे ब्रांड्स अब ऐसी सी हाईटेक नई मॉडर्न पिस्टल्स हमारे लिए यहाँ पर लेके आ रहे हैं, इतने अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, एंड प्लस ऐसे कैलिबर्स में ला रहे हैं जो कि एक्चुअल शूटर्स के मतलब के कैलिबर्स हैं, जो मतलब जिसने एक्चुअली गोली चलानी है उनके लिए ये पिस्टल्स हैं, ठीक है। एंड इट्स अ बरेटा गाइस, सीरियसली 500 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है ये, तो इसकी जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है, ठीक है। मैं कोई बायस नहीं हो रहा, ये कोई पेड प्रमोशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है मैं कीबर्ग के यहाँ पर हूँ तो मैं तारीफ ही कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली में इस पिस्टल पे बहुत R&D कर चुका हूँ, वर्ल्ड वाइड मैंने इसके बहुत रिव्यूज देखे हैं। इनफैक्ट अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स इन द US ओन दिस एंड दे हैव लिटरली शॉट आई थिंक मोर देन 5,000-6,000 राउंड्स थ्रू दिस एंड दे आर सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द पिस्टल। एंड इसकी मैं एक चीज हर अपने गन वाले रिव्यू वीडियो में हमेशा रिपीट करता हूँ कि जब आप एक फायर आर्म पकड़ते हो, आप एक गन पकड़ते हो हाथ में ना, तो आपको फील समझ आती है, आपको उसकी क्वालिटी समझ आती है कि भाई उसमें कोई लूज पार्ट्स तो नहीं, उसमें कोई रैटल्स तो नहीं है, उसमें मतलब एक बेसिकली जस्ट नो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस हो गया है गन्स के साथ, आपने अच्छी बुरी हर तरह की गन्स यूज करी हैं, इस्तेमाल करी हैं एंड देखी हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाता है बिल्कुल। तो वैसे ही इस गन को पकड़ती है ना, आपको आइडिया लग जाता है। अभी इस वीडियो में हम बहुत चीजें क्लियर करेंगे, बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस है लोगों को इस गन को लेके, एंड बहुत ज्यादा चीजें हैं, हम इसमें धीरे धीरे क्लियर करेंगे। अभी हम इस पे आ जाते हैं गन पे। तो आप देख सकते हैं कि 5.3 इंचेस का इसका बैरल है, इट्स 0.22, ठीक है। स्लाइड इसकी पूरी मेटल में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रेम इसका सारा पॉलीमर है, इनफैक्ट स्लाइड एंड बैरल ही इसके मेटल पार्ट्स हैं, बाकी सारा ये पॉलीमर में। एंड हैमर इज ऑल्सो मेटल। एरोस्पेस एंड ऑटोमोबाइल के ग्रेड का ये पॉलीमर है, एंड इट इज नॉट प्लास्टिक गाइस, इट्स पॉलीमर। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। बहुत सारे हमारे भाई थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्लास्टिक की पिस्टल है या ये कोई टॉय पिस्टल है। इट्स एन एक्चुअल फायर आर्म गाइस, दिस इज नॉट अ टॉय पिस्टल, इट इज एन एक्चुअल फायर आर्म, इट इज पॉलीमर। अब ग्लॉक के इतने फैंस हैं यहाँ पर इंडिया में, इतने लोगों को ग्लॉक पसंद है, बट कभी कोई ये नहीं बोलता भाई ये प्लास्टिक है, ऐसा कुछ है। इट्स पॉलीमर, इट्स अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी। अब जैसे जैसे गन्स इवॉल्व हो रही है, मॉडर्नाइज हो रही है, एवरीबडी वांट्स कि भाई हम एक लाइट वेट वेपन अपने साथ कैरी कर पाए। हमारे को पूरा दिन कैरी करना होता है तो इजी रहे हमारे लिए कैरी करना, एंड वेट कम रहे गन का, मतलब बेसिकली कंसील करके आप उसको इजीली कैरी कर पाओ। इवन दो दिस इज अ फुल साइज फायर आर्म, बट इसकी डेली कैरीबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि इसका वेट पॉलीमर का फ्रेम होने की वजह से बहुत कम है। और सिंस हम वेट की बात करें तो आपको बता दूं सिर्फ 740 ग्राम की ये पिस्टल है, बहुत ही लाइट वेट है ये। एक फुल साइज पिस्टल होने के बाद भी सिर्फ 740 ग्राम की है, तो मैं इसे लाइट वेट ही कंसिडर करूंगा। सिंस आई एम यूज्ड टू कैरिंग अ 1911, तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल ऐसे ड्रीम वेट है पिस्टल का, तो मेरे को बहुत पर्सनली इजी टू कैरी लगी है। एंड ऑब्वियसली 15 राउंड्स आप कैरी कर सकते हो साथ में, विच इज अ बिग बून। 2 मैगजीन इसके साथ में आती है। 5.3 इंचेस का गाइस इसका बैरल है, फुल स्टेनलेस स्टील का इसमें बैरल है, इट इज मेटल। कई लोगों को ये भी डाउट था कि भाई इसमें स्लीव्ड बैरल ना हो, तो वो डाउट मैं एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये सिंगल पीस में ये फुल स्टेनलेस स्टील का बैरल है, इट इज नॉट अ स्लीव्ड बैरल, ठीक है। एंड आप नीचे इसमें ग्रूव्स भी देख सकते हैं, आई होप कैमरामैन हमारे दिखा पा रहे हो, तो बहुत ही प्यारे इसमें ग्रूव्स हैं एंड बैरल बहुत ही हाई क्वालिटी का है। लिटरली यू जस्ट हैव टू सी दिस पिस्टल, फील दिस पिस्टल वंस टू नो कि ये क्या क्वालिटी की पिस्टल है। अब इसके अलावा इसके थोड़े फंक्शंस मैं आप लोगों को बताता हूँ सिंस वी आर डूइंग अ रिव्यू। तो ये डबल एक्शन पिस्टल है गाइस, आप देखिए ऑब्वियसली इट्स अ .22। मैं इसको ड्राई फायर बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा, बट आप लोगों को दिखाने के लिए, सिर्फ ये रिव्यू के लिए मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं जब मैं ट्रिगर दबा रहा हूं तो हैमर खुद पीछे जा रहा है, तो ये डबल एक्शन है। आप इसको सिंगल एक्शन में भी फायर कर सकते हैं। आप देखिए जब मैं इसको सिंगल एक्शन में ला रहा हूं, ये देखिए तो ट्रिगर खुद पीछे आ जाता है, तो सिंगल एक्शन में इसको फायर करना और इजी हो जाता है। आप इसको सिंगल एक्शन में भी फायर कर सकते हैं, डबल एक्शन में भी कर सकते हैं। इसमें डीकॉकर भी है, ये इसकी थंब सेफ्टी है, एंड इसी में डीकॉकर भी है। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो पिस्टल डीकॉक हो जाती है, यानी कि मैंने अंदर मैगजीन डाली, 15 गोली है, मैंने एक बार इसको स्लाइड को रैप करा, ठीक है, एक गोली अंदर चलेगी, मैंने डीकॉक करा, ठीक है, एंड मैंने इसको ऐसे ही कैरी करा। एंड इन केस एक इमरजेंसी है, मुझे फायर करना एकदम से, तो आई जस्ट हैव टू यूज माय थंब लाइक दिस, मैं एकदम से इसकी सेफ्टी डिसएंगेज कर सकता हूँ एंड सीधा इसको डबल एक्शन में भी
फायर कर सकता हूँ। एक बार सिंस हम फायरिंग की बात कर रहे हैं, अभी हम इस गन को रेंज पे जाके चलाएंगे भी, इसका आपको परफॉर्मेंस रिव्यू भी देंगे, बट मैं आपको एक बार इसका ट्रिगर रीसेट दिखा देता हूँ कि इसका ट्रिगर कितना क्रिस्प और कितना इसका ट्रिगर रीसेट शॉर्ट है। आप ये देखिए, वैसे 2.2 को बिल्कुल ड्राई फायर नहीं करना चाहिए गाइस, बट सिंस ये रिव्यू के लिए आई अपोलोजाइज, मैं आपको सिर्फ ये करके दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली मैं ट्रिगर अब ये डबल एक्शन में चलाया मैंने, अब मैंने आपको इसका ट्रिगर रीसेट की आवाज में आपको सुनाना चाहूंगा। ये देखिए, यहीं से बिल्कुल ट्रिगर रीसेट हो चुका है एंड ये सेकंड फायर, ठीक है, ये देखिए, ये ट्रिगर रीसेट, इतना शॉर्ट ट्रिगर रीसेट है, और ये थर्ड फायर, यानी कि आपको बिल्कुल इतनी उंगली अपनी आगे जाके बार बार उंगली को ऐसे 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 करने की जरूरत नहीं है, बहुत शॉर्ट ट्रिगर रीसेट है, which makes rapid firing in an emergency situation very easy. Apart from that, अगर मैं ग्रिप्स की बात करूं, बहुत हाई क्वालिटी की ग्रिप्स हैं, यहाँ पर भी हमें थोड़ी सी सेरेशंस मिल रही हैं, यहाँ पर भी चेकरिंग नहीं कहूँगा मैं, इसे सेरेशंस कहूँगा, विच मेक्स ग्रिपिंग इट मच मोर बेटर। सेरेशन स्लाइड पर यहाँ पर है, जिसको आप इजीली ग्रिप करके पिस्टल को रैक कर सकते हैं आराम से। एक और फायदा है, सिंस ये ओपन स्लाइड है एंड यहाँ पर एक इंडेंटेशन सा है, इन केस यू वांट टू प्रेस चेक, तो आप आराम से यहाँ से अपने अंगूठा रख के इसको प्रेस चेक भी करके देख सकते हो कि आपके चेंबर में कोई राउंड है कि नहीं है, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। आप इसको यहाँ से रैक भी कर सकते हो। स्लाइड ऑपरेशन इज वेरी स्मूथ, इट इज वेरी लाइट, बहुत ही मजेदार है, मतलब इट एक्चुअली फील्स कि आप एक इंपोर्टेड पिस्टल को ऐसे रैक कर रहे हो। ये मेरे को चीज इसकी बहुत बढ़िया लगी, इट इज वेरी स्मूथ। आप यहाँ पर इसकी साइड्स देख सकते हैं, फिक्स साइड्स हैं इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हाइट डॉट दिए गए हैं, यहाँ पर रियर साइड पे भी फ्रंट साइड पे भी, तो विच मेक्स अलाइनमेंट वेरी इजी। उसके अलावा अगर हम इसके पीछे की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, सो दिस इज मेड बाय जर्मन टेक्नोलॉजी बाय उमरएक्स। बेसिकली बेरेटा ने अपना लाइसेंस दिया हुआ है उमरएक्स को ये बनाने के लिए। उमरएक्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ .22 LR पिस्टल्स, बहुत ही पॉपुलर जो हमारी शूटिंग कम्युनिटी में 22 LR की पिस्टल्स यूज होती हैं वो उमरएक्स बनाता है। जैसे कि कोल्ट की जो गोल्ड कप है हमारी शूटिंग कम्युनिटी में इंडिया में बहुत फेमस है, वो उमरएक्स बनाता है। उसके अलावा वॉल्थर P22 भी उमरएक्स बनाता है, बहुत सारी पॉपुलर पिस्टल्स बनाता है। एंड बेरेटा 500 साल पुरानी कंपनी अगर किसी को लाइसेंस दे रही है कि आप वेपन बनाओ, हम उस पे बेरेटा नाम लिखा होगा, ठीक है, तो बेसिकली डिजाइन इज बाय बेरेटा, द एग्जीक्यूशन हैज बीन कैरिड आउट बाय उमरएक्स। उमरएक्स ने इस .22 वाले वर्जन को बनाया है एंड बेरेटा का ट्रस्ट है, तभी उन्होंने यहाँ पर बेरेटा लिखना अलाउ करा है। 500 साल पुरानी कंपनी भाई किसी भी एरे गेरे को लाइसेंस नहीं देगी भाई, हमारा नाम छाप के आप पिस्टल बना दो। उन्होंने थरो चेक्स करे हैं एंड आई हैव इवन had a word over here with the person who was involved in the development of this pistol, so which was really nice, and I feel it is a very good pistol for range practice, for shooting practice। एक हाथ बिठाने वाली बात होती है, तो हाथ बिठाने के लिए अगर मैं लेमैन में बोलूँ बिल्कुल देसी भाषा में, तो हाथ बिठाने के लिए किसी नए बंदे के लिए भी एंड किसी एक्सपीरियंस शूटर के लिए भी ये बहुत बढ़िया पिस्टल है। सिंस 22 LR का एम्यूनिशन हमारे यहाँ पर चीपर है, मतलब मैं सस्ता तो नहीं बोलूंगा बट इट इज मच चीपर देन आर 32 and 45 and 30 काउंटर पार्ट्स, तो उनसे एम्यूनिशन बहुत सस्ता है। तो इफ समबडी इज लाइक मी, जैसे मैं एक ऐसा बंदा हूँ हु लव्स टू पुट राउंड्स डाउन द रेंज, मुझे बहुत पसंद है रेंज पे गोलियां चलाना, तो हमारे जैसे बंदों के लिए अब ऑब्वियसली मैं इससे 100 गोली चलाऊंगा अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने अपनी पार्टी में से रेंज पे 100 चलाई, इसको मैं कहा चलो बेरेटा से चलाते 50-100 चलाते, तो ये 50-100 राउंड्स चुभेंगे नहीं, ठीक है। अगर वही मैं अगर 45 कैलिबर अपनी चलाऊं तो वो राउंड इतने महंगे पड़ जाएंगे कि भाई क्या बताऊं आप लोगों को, बट आई एम सीरियसली अमेज्ड। बहुत बढ़िया इसकी क्वालिटी लगी मेरे को। यहाँ पर आप ग्रिप्स पर देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया चेकरिंग है। बेरेटा का यहाँ पर आपको लोगो मिल रहा है, पी बेरेटा ओवर हियर। एंड एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, मैं एक बार इसके लिए ना पिस्टल को डिसअसेंबल करके आपको दिखाता हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मेरे बहुत सारे प्यारे भाई कंप्लेंट कर रहे थे कि ये भाई प्लास्टिक है एंड ये थोड़ा सा ऐसे फ्लेक्स हो जाता है। तो अब मैं इसका आपको बेसिक साइंस बताता हूँ कि व्हाई बेरेटा एक्चुअली वांटेड दिस टू फ्लेक्स। अब मैं बताता हूँ, अगर कोई पॉलीमर का पीस है या प्लास्टिक का पीस है या मेटल का पीस है फॉर दैट इंस्टेंस, अगर उसमें फ्लेक्स ही नहीं होगा, दिस इज अ गन, इट इज अ टूल, ठीक है, ये टूल की तरह यूज होता है, तो इसको रफ कंडीशंस में यूज होता है। ये गिर भी सकती है, ये मिस हैंडल भी हो सकती है, हर तरीके से हैंडल हो सकती है। प्लस ये तो चलने के लिए बनी है, रेंज पिस्टल है ये, लिटरली हजारों राउंड्स चलाने के लिए बनी है, तो अब्यूज होने के लिए बनी है ये। अगर ये गिरी और इसमें पॉलीमर में फ्लेक्स ही नहीं होगा
तो फ्लेक्स नहीं होगा तो ये पॉलीमर टूट जाएगा। तो ये टूटे ना, और इसको इतना भी आसान नहीं है दबाना गाइस, बहुत हार्ड है ये। बट इसमें बेसिक इतना फ्लेक्स इसलिए दिया गया है ताकि इन केस इफ इट फॉल्स इट डजंट ब्रेक, वो फ्लेक्स हो जाएगी पर वो टूटेगी नहीं। तो इस वजह से हल्का सा फ्लेक्स इसमें देना मैंडेटरी था। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेनेवर यू शूटिंग, तो उसमें जब आप गोली चलाते हो तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी का ट्रांसफर होता है, बहुत तगड़ा जगह लगता है। इवन दो ये .22 कैलिबर है बट देयर इज स्टिल अ जोल्ट ऑफ एनर्जी जो कि ओवर द इयर्स पॉलीमर को क्रैक कर सकता है। बट इस केस में वो नहीं होगा क्योंकि इसमें फ्लेक्स दिया गया कंपनी के द्वारा ताकि ये फ्लेक्स हो जाएगा, बट ओवर द इयर्स वो एनर्जी से राउंड्स मतलब स्लाइड बार बार इस पे कट 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 मूव करेगी, ये क्रैक नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट चीज मेरे को ये लगी, दिस इज अ वेरी स्मार्ट मूव बाय द ब्रांड एक्चुअली। एंड उसके अलावा अब मैं सिंस हमने स्लाइड खोली हुई है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, फुल मेटल की स्लाइड है। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे स्प्रिंग वगैरह भी, इट इज ऑल मेटल, बहुत ही बढ़िया स्प्रिंग दिया हुआ है। एंड अभी आपने देखा इसको असेंबल और डिसअसेंबल करना कितना आसान है। मैंने सिर्फ एक इसका टेक डाउन लीवर है, बस उसको आप पीछे से ये बटन दबा के घुमाइए एंड आप इजीली इसको स्लाइड को बाहर निकाल सकते हैं। अब मैं आपको इसको रीअसेंबल करके दिखाता हूँ। इट इज सो इजी टू रीअसेंबल गाइस। ये देखिए पिस्टल वापस आपकी रेडी, ये देखिए। एंड टेक डाउन करने के लिए ये टेक डाउन लीवर है, ये टेक डाउन बटन है। आपने ये बटन प्रेस किया पीछे से, आपने ये लीवर घुमाया एंड देखिए स्लाइड खुद आगे आ जाती है एंड आप इसको इजीली ऐसे निकाल सकते हैं। रीअसेंबल भी इसको करना बहुत आसान है, मैंने अभी आपको पहले भी करके दिखाया, बहुत ही इजी है। ये बटन दबाइए, ये देखिए रीअसेंबल, रेडी टू फायर अगेन, डीकॉकर, सेफ्टी, थंब सेफ्टी। यहाँ पर 15 गोली की 2 मैगजीन गाइस, 5.3 इंचेस का बैरल, सिर्फ 740 ग्राम। अब स्पेक्स से तो आप लोग वाकिफ हो गए हैं, अब मेरे हिसाब से रेंज पे चल के एक फायरिंग टेस्ट करना चाहिए इसका एंड फिर इसकी परफॉर्मेंस का रिव्यू देना चाहिए अपनी टीम का क्या है। So guys, I am at the shooting range and I have this beautiful Beretta 92 FS and I have Mr. Olif over here and Mr. Ashok Rai ji over here and I would give a small introduction. So Olif, for 22 years he was with Umarix and right now he is the CEO of Keyberg, and apart from that everybody knows Mr. Ashok Rai ji, the owner of Syndicate Innovations. And fun fact, the pistol that I am holding in my hands right now, Olif was behind the development. Am I right? Yes, absolutely. So I am in a lot of pressure right now. आप लोग समझ सकते हैं, like shooting a gun with the person who's been in there with the development, shooting the same pistols. I am under a lot of pressure right now, but still we aim to have fun. So Olif, I would like to ask something about the gun. Like, what would you like to say about this masterpiece that Umarix has made with Beretta? Yeah, in that times it was that Beretta comes and say, hey, we want to have something like the M9, but on the most modern style that is possible. So in this case, we make a bull full barrel, steel barrel. So others have normally barrel sleeves. So in compromise in all this, that it is a 22 and not a full-size gun with 9mm or something. They decide to make a part out of injection molding. So it is the material on the high-grade injection molding. So that means it is used in automotive, in aerospace. So it compromise the flexibility and the stiffness of everything. So and then the slide is also on high-grade metal, so that we have the best of the best together in the materials. At the end, it is also here, as we assembled it here, we make the proof house testing with 30% overloaded ammo. So doesn't matter what the producing made, we want to be sure that all the Indian customers have the best of the best here. So that is what our aim is, and you can see that all the material comes from Germany. All the things which are developed was in Germany under the lead of the guys from Beretta, Italy. So I hope you have fun, because this is a fun gun, and also you have a reliability for several thousand rounds. That is not a problem. I would like to add something. I have friends and family over in the US who have put thousands of rounds through this and it is still functioning, and they literally nice abuse these guns. Literally. Sure. So I have first-hand experience with this. And I'd like to ask Ashok Rai ji something. What was the motivation behind getting the Beretta? Why the Beretta in .22? Like, why this one? I think Beretta is the king of pistols as far as I see in India. Everybody considers it the king pistol,
And the motivation is that we want to bring the top class weapons in India with a brand like Beretta. This is actually dream coming true for everyone. And we also have now very close cooperation and as well as a technical know-how collaboration where we will be bringing new models. But this is very limited edition. I don't think this will be coming again. And I think that there's a huge demand, but there's limited supply. So I think there has to be, if somebody wants it, he has to rush for this. Yeah, I got your point. So, किसी को भी लेनी है भाई, you just have to rush. They are in very limited pieces, and I think at the price point you guys have launched this, you have just nailed it. It's a very good pistol at this price point. We are lucky that we can own a Beretta at this price point, because you know how much we used to pay for Berettas, like, Yeah, and we I know could my easily friends, buy cars for that. My friends have been calling and they're telling we paid 18 lakhs, 15 lakhs for this Beretta, and now, you should have told me earlier. I said, okay, but I can't tell before the launch, So good things come to those who wait. All right, so let's get firing, guys. Let's start. Guys, loading the Beretta 92 FS in .22 LR. Nothing short of a dream come true. Seriously. Let's see how it shoots. Done. I would say all in the black. Yeah. Only the one, the The first one, it gave me a jerk. first. Because I wasn't prepared. Wait for the recoil. No, there was no recoil at all. This was recoil anticipation, basically. Yeah. So, guys, you can see over there, all are in black, and the first shot, actually, I did not know the trigger brake. So I was waiting for it to break, and then it just broke suddenly. That's true. But it was amazing. It's always first shot over the gun, so you have to adapt it, and then you made it perfectly. But what a So I pistol. saw the thrown out. It's perfect. Very good shooting. Thank you so much. Thank you, guys. What a beast! I think you should not waste any time and get this. Please don't fall for that stigma or that taboo that it's a .22 LR. It's a very deadly caliber. It's a real firearm, and one of the biggest assassinations in the world have happened with this caliber. So it's a very deadly caliber. Your only thing is that you have to take care about the shot placement. So you can use it in self-defense also. Perfect shot. Perfect. Thank you. Lovely. What a beast you have made, seriously.